प्रधान जी विजय भाई साहब, एडवोकेट कीचड़, सभी का मैं गांव में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूरे ग्रामवासियों की तरफ से मैं स्वागत की परंपरा में कृष्ण लाल सिद्ध मंच पर पधारे और विधायक महोदय का स्वागत करें। प्रहलाद जी सिद्ध, हीरालाल जी, सुरेंद्र जी, अजैब सिंह जी बुल्लर मंच पर आकर विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। कृष्ण लाल डाल, बिरजलाल जी बिठलिया, पूरन राम जी बिठलिया, शिषपाल जाखड़, रसेम सिंह, खजानचंद डाल हमारे बीच मंच पर उपस्थित कर स्वागत करेंगे। अमर सिंह जी जाखड़, चिमन लाल जी, सुखमंदर सिंह, हरदयाल सिंह जी बावरी, ओम प्रकाश गोयल, साहब राम जाखड़, पृथ्वीराज भद्रेचा, अम्बीचंद, काला सिंह जी मिस्त्री, हेतराम जी खेरवाड़ा से जो हमारे बीच पधारे हैं, ओम जी और सरपंच साहब अकबर अली जी, विमाल्या, बानी राम और एडवोकेट परमेंद्र कीचड़ का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। छोटू राम जाखड़, संतोष सिंह जी खेरवाड़ा, गुरचरण सिंह जी गुरचर, सरजीत सिंह जी ढिल्लों, सुरेंद्र जी खोत, पृथ्वीराम जी, गुरदीप सिंह जी विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। काला सिंह जी मिस्त्री, सरवण जाखड़ भी विधायक महोदय, कृष्ण लाल जी जटवाड़, बनवारी लाल जी डुंडाड़ा, तरसेम सिंह जी, गुरतेज सिंह जी, अशोक 17 पीटीपी से, पांडुराम मिस्त्री, मार, राधा कृष्ण जी मार, सुंदर सिंह जी बावरी भी प्रधान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। एडवोकेट परमेंद्र कीचड़ का जो कि हमारे जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि हैं, और नारायण राम जी डाल विधायक महोदय का, और गुरमेल सिंह जी ढिल्लो अभी हमारे बीच पहुंचे हैं, वो भी विधायक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सुशील बिश्नोई खेरवाड़ा से महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। नंदराम जी सरपंच साहब ताखरावाड़ी सिंह जी ढिल्लो स्वागत करेंगे। विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे।
ओम प्रकाश जा रही है, सुन रहे हैं तो मंच पर पधारें। और विधायक शिषपाल जी, सुल्तान राम जी, बनवारी लाल जी जाखड़, बनवारी लाल जी जाखड़ प्रधान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी, हरीश डाल विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्रीमान जगदीश जी जांगेड़, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में खालों का किसानों के लिए और भी उप जिला चिकित्सालय एवं अन्य विकास के कार्य करवाए हैं। हमारे गांव के स्कूल को क्रमोन्नत करवाया है। इसके अलावा हमारे वाटर वर्क्स पर काफ़ी कार्य हुआ है। इन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि वो आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के निशान पर मोहर लगाकर इनको मत देकर कामयाब बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ये हमारे विधायक साहब जब 2013 के अंदर टिकट लेकर कांग्रेस पार्टी की आए थे, तब विरोधियों ने एक प्रचार प्रसार किया था कि ये तो दिल्ली के बाबू हैं और चुनाव जीतकर दिल्ली चले जाएंगे। उस वक्त एमएलए साहब देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में वकालत संसद दासों से प्रत्याशी बनाया और आप लोगों की बदौलत भारी मतों से जीत प्राप्त करके और आपने आपके गांव हाथियावाड़ी में माननीय विधायक जगदीश सिंह जांगेड़, माननीय जनप्रतिनिधि गण और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, सारी चीज़ भेज दी। जिस जगह आप लोगों के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, सिर्फ वो आदमी अडानी अबानी के हिसाब से इस देश में राज कर रहा है। कांग्रेस सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा खाद्य सुरक्षा बिल ला के आप लोगों को, हर आदमी को 10 किलो गेहूँ देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने 10 किलो की बजाय 5 किलो गेहूँ कर दिया। सिलेंडर जो 1100 रुपये का उसको 500 रुपये कर दिया। बिजली आपकी 200 यूनिट तक फ्री कर दी। तो ये सरकार जो है जनहित में बहुत अच्छा काम किया है। आज दवाई फ्री है, जांच फ्री है, ऑपरेशन फ्री है। इस इलाके के किसानों के लिए जिस प्रकार से खाड़े बनाए गए, आपके पास ही साधु शहर है, वहाँ इस पहला विधानसभा है कि जिसके अंदर 4 सरकारी कॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है, उसको बनाने के लिए पहले इस देश का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के लिए तय करते थे, लेकिन CJI को उठा दिया। विद्वान और अच्छे इंसान तो आप एक एक वोट डाल के, आपके 4-5 किलोमीटर की दूरी पे सालूसर के रहने वाले हैं, एक एक वोट आप लोग डालें और आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में करवाकर भाई जगदीश सिंह जांगेड़ को जिताएं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नंदराम जी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। इसी वक्ता के कड़े प्राणों से प्यारी बापू की लाडली पार्टी के सिपाही, मेरे परिवार के लाडले जगदीश, मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, गांव के भाइयों का, गांव के कर्णधार नौजवानों का, भावी भारत के नन्हे मुन्ने लाडलों का स्वागत करता हूं ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष होने के नाते। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे आओ, देश जाति पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिल कर गाओ, प्यारा वतन हमारा, वीरों को हर्षाने वाली बरसाने वाला, माटी भूमि
करके दिखलावे, तब होवे तुम कुंड हमारा, विजय विष्णु की गंगा प्यारा। आपका माँ के सच्चे सपूतों की बनाई हुई पार्टी है, उनको कोई फिक्र है जो देश का जीने का, चिंता है जो देश की जनता की ग्राउंड की, कोई लालसा है जो देश की आजादी की। कांग्रेस ने संग्राम किया 17 साल का, एक बहुत बड़ी हुकूमत से, इसने कहा था इन पावर ओनली वर्ल्ड, हमारा दुनिया में हमारा पर एक तो दिन निकलता है, एक दिन छिपता है। हम आजादी की खाइए खोद दी गई, मशीन में फिट कर दी गई, मगर हार्दिक प्यार कभी नजदीक नहीं हो सकता। कांग्रेस को आजादी से प्यार था। कांग्रेस ने देश का विकास किया, कि आप भी गांधी जी के कहने के मुताबिक कांग्रेस को ब्रिटिश को सेवा का मौका दे। धन्यवाद। हमारे माननीय विधायक महोदय जगदीश चंद्र जी जांगीर जी, नंदराम जी पूर्व सरपंच ताकरावाली से, और मंच पर विराजमान तमाम अतिथिगण, गांव के बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। कांग्रेस की जो भावना है, कांग्रेस का जो व्यक्तित्व है, वो सभी बिरादरियों को सम्मान, सभी बिरादरियों को सम्मान और किसी बिना जाति भेदभाव सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, एक भाजपा के मंच पर खुलेआम भाजपा के मंदिर योगी जी आदित्यनाथ जी बैठे हुए थे और सरेआम बोला था ये मंदिर मस्जिद इनको तोड़ दो। ये कोई देख लो, इनकी भावना देखो देश को, ये इनको हिंदू खतरे में अलावा और इनके पास कोई शब्द नहीं है, हिंदू खतरे में है। आप विकास के नाम पे वोट मांग के देखिए, आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो कहाँ गई हर साल की 2 करोड़ नौकरी? आप 10 साल में भी 2 करोड़ नहीं नौकरी नहीं दे सके। आज युवा, एक गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आज आत्महत्या कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार है, उनको बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये हर महीना दे रही है, और पढ़ाई के शिक्षा के अंदर सबसे काम ज्यादा किए हैं तो कांग्रेस सरकार ने किया है। लोगों का काम, शिक्षा के, स्वास्थ्य के अंदर सब में जांगीर साहब ने काम किया है। तो काम किया तो अपने सबने मन भी बना लिया है फिर एक बार कांग्रेस सरकार, ताकि दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को ये पता चले कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के ईमानदार मुख्यमंत्री है और राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट हो रही है। माननीय अपने विधायक महोदय रिपीट हो रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द इस बात का, किसानों खड़े क्यों बने, इनको दर्द इस बात का है कि शिक्षा के अंदर इन्होंने एक साधु होगा। किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ सरकार कांग्रेस खड़ी है। हर सरकार ने वादा किया है हर घर को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अभी वोट नजदीक है तो 1100 से 900 रुपए में सिलेंडर कर दिया। आपने बड़े ही विस्तारपूर्वक और आने वाली 25 तारीख को विधायक महोदय को पंजे के निशान वाला बटन इतनी बार दबा दें कि पूरे राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार फिर से आ जाए। अच्छा, छोटा सा मैसेज मैं और लगाना चाहता हूं कि 2 तारीख को जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के अंदर जो भाषण संदीप जी द्वारा दिया गया था, वो ये था कि गुरुद्वारे और मस्जिद जो नासूर बन चुके हैं उन्हें उखाड़ फेंकना जरूरी है। तो मैं आप सभी को आज एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये गुरुद्वारे और मस्जिद नासूर हैं तो ये बीजेपी वाले हमारी गलियों में, हमारे घरों में वोट लेने के लिए भी ना आए। अगर ये हम लोगों को नासूर मानते हैं
तो मैं भी आप लोग सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये अब वोट लेने के लिए हमारे घर गलियों में आए पहुंची है। उस ठेस को भरपाई करने के लिए हम आज भाजपाओं को जरूर भगाएंगे, राजस्थान में कांग्रेस सरकार लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। गांव हाथियावाड़ी के हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी माताएं बहनें, मंच पर विराजमान साधुसर पंचायत समिति के प्रधान सरदार निशान सिंह जी, डूंगरशिगरा पंचायत के हमारे सरपंच कालूराम जी, ताकरावाड़ी के पूर्व सरपंच और हमारे साथी श्री नंदराम जी, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच पिता साहब, हमारे मेरे भतीजे भगत जी, आदरणीय बुढ़ानिया साहब और उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन और साथियों, आज फिर मैं आपकी अदालत में हाजिर हुआ हूं कि 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इसलिए साधारण नहीं है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। आया था तो यही मीटिंग थी, क्योंकि इस गांव से मेरा अलग किस्म का नाता, मेरा बचपन इस घर में बीता हुआ जहां मैं खड़ा मैं बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी का यहाँ भाईचारा था और अक्सर गांव में मेरा आना जाना रहता था। हाथियावाड़ी के लिए मैं भी नया नहीं हूँ, हाथियावाड़ी मेरे लिए भी नई नहीं है। 13 का जब चुनाव था तो मैं गांव में आया मीटिंग करने के लिए, तो रुकमान भाई कहने लगे क्या जल्दी से टिकट मिल गई, तो मान तो यकीन ही को नहीं अपने टिकट मिल गई क्या है। मैं कह रुकमान भाई टिकट तो मिल गई, मैं को अब तुम जिताना पड़ सी कह रहा तो गाँव मदद करी, गांव से खूब वोट आए विधानसभा में। लेकिन 13 का चुनाव हारने का मुझे गम है इस बात का। ये गम इस बात का नहीं है कि मैं विधायक नहीं बन पाया। जो 5 साल की सरकार थी 13 से 18 के बीच की राजस्थान में, उस सरकार को मुझे खड़खड़ाने का मौका नहीं मिला विधानसभा में। प्रदर्शन किया, वो जो किसान पानी मांग रहे थे सीसेट के ऊपर, उसमें लाठी चार्ज किया, 307 के पर्चे दर्ज किए किसानों के पास। वो मौका मेरे हाथ से निकल गया। जब आपने विधायक बना 5 साल की जिम्मेदारी सौंपी, तो मैंने विधानसभा में बात रखी, जब चर्चा हो रही थी कृषि के ऊपर, मुख्यमंत्री विधानसभा में मैंने कहा मुख्यमंत्री से, एक तो आपकी सरकार है जिसने 5 साल में 5 बजट पेश किया, एक नया करने लगाया की जिस सरकार ने तय किया गया कि किसान को जमीन का मालिक बनाया जाएगा पंजाब हरियाणा की तर्ज पे, इसी राजस्थान की सरकार का फैसला रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली करने का फैसला भी इसी सरकार ने लिया है। मैं निवेदन करना चाहता, और एक सरकार दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार, जो 9 साल की सरकार, 25 MP, 3 केंद्र सरकार के वजीर, और 9 साल में राजस्थान में 5 पैसे भी नहीं लगाए, 5 पैसे भी नहीं लगाए। और इसी कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार ने आपके विधायक के माध्यम से 1500 करोड़ सादुलसर में 1500 करोड़ का हमने विकास किया। चाहे आपके खाड़ों की बात हो, आपके सड़क की बात हो, आपकी बिजली की बात हो, आपके अस्पताल की बात हो, बच्चों के स्कूल की बात हो, और आम आदमी की सुरक्षा की बात और शांति का वातावरण जो 5 साल में बीता है उसकी बात हो। हमने प्राथमिकता आधार पे आपने तय किया समस्याओं को। सर में लिए 300 करोड़ की, कोई कल्पना कर सकता है सादुलसर से ये तक ये हाईवे आप देख रहे हो डबल की, सादुलसर से पक्का सारना, सादुलसर से गंगानगर सड़क, 3 पुल से हिंदूमल कोट, 3 पुल से राणुका तक स्टेट हाईवे, मम्मड़ से सूरतगढ़ रोड तक स्टेट हाईवे। ये इसी सरकार के फैसले, पिछली सरकार के फैसले नहीं थे। और घर घर में पानी पहुंचाने का फैसला हमारी सरकार ने किया कि कोई घर बगैर पानी के नहीं रहना चाहिए। 300 करोड़ का बजट वाटर वर्क्स में, आपके गांव में भी 1.5 करोड़ रुपया, ये और प्रतापपुरा के हमारे प्रधान जी बैठे हैं, इनके 3.5 करोड़ का वाटर वर्क्स।
अमरगढ़ में नया वाटर बॉक्स, गांव गांव में पानी, गांव गांव में नए वाटर बॉक्स और 15 करोड़ का वाटर साधु शहर के अंदर को कल्पना कर सकता था क्या? ये कल्पना कर सकता था क्या? ऑक्सीजन का प्लांट 22 डॉक्टर इसी सरकार का फैसला था। आईसीयू बेड 4 और 30 करोड़ की बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं कर पाया आचार संहिता की वजह से मैंने अस्पताल की। और सबसे बड़ा अफसोस इस बात का कि समय नहीं था, 350 करोड़ का कैंसर का हॉस्पिटल, उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल साधुसर में आने वाला था, आचार संहिता में वो भी रुक गया था। ये जनहित के फैसले हमारी सरकार ने किए। जब आया था चुनाव में पिछली बार हमने घोषणा पत्र पेश किया था, आपने उसको आधार मान के क्या सरकार बनाई थी कांग्रेस की, और उस घोषणा पत्र के हिसाब से 95% हमने काम किए। और मैंने कहा था सरकार बनने के बाद 50-50 हजार का कर्जा किसान का माफ करेंगे, क्योंकि हमारा सारा क्षेत्र खेती का क्षेत्र है। कुछ बड़ा किसान काश्तकार को छोटा काश्तकार है, लेकिन सबकी आर्थिक हालत खराब है। हमने 50-50 हजार का कर्जा माफ किया, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये पोम्पीवाल से हमारे किरादर परिवार से है, कि केंद्र की सरकार का जो कर्जा था राजस्थान के किसानों पे, 3 चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी ने, विधानसभा में चर्चा करी। हमने कहा केंद्र की सरकार से आप कर्जा माफ करो राजस्थान की सरकार का, अगर आप नहीं कर्जा माफ कर सकते तो हमें बताओ कुल कितना कर्जा हम राजस्थान की सरकार उसको माफ करेगी। लेकिन दुख के साथ कहना भाई, मंच के माध्यम से आज तक भारत सरकार का कोई जवाब नहीं है। कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं बढ़ना पा रहे। आप पूछो उन लोगों से, बीजेपी वालों से, कि 5 साल का राज आपके पास था, 4 मौके आपको मिले थे, एक स्कूल खोला है क्या कोई? एक कॉलेज खोला है क्या? एक सड़क बनाई, किसान का खड़ा बनाया क्या? और बात करते किसानी की, उनको हक नहीं किसानी की बात करने का। जब किसान खेती बाड़ी के कानून अब इस देश में आए तो यही लोग पक्ष कर रहे थे। 242 किसान संघ इस मुल्क में है जिन्होंने विरोध किया था खेती बाड़ी के कानून का लॉकडाउन के दौरान। और ये बीजेपी का जो मुखौटा लेके जो घूम रहे हैं ना, जो वोट नहीं मांग रहे, धमका रहे हैं लोगों को, धमका के वोट मांगते, बोले देख लेंगे, बोला डंडा चढ़ा देंगे। इस भाषा का इस्तेमाल करते, ये राजनीतिक लोगों की भाषा है। धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, विकास बचा नहीं पा रहे, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, 5 साल में कोई मुद्दा बढ़ा नहीं पाए। और केंद्र की सरकार फेल हो गई हर सतर पे, चाहे देश का आंतरिक मामला हो, चाहे देश का विदेश का मामला हो। हमने सबका ख्याल किया है, हमने गरीब का भी ख्याल किया है। जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात करता था नरेंद्र मोदी, वो फेल हो गया। 90,000 खाली पड़ी है पोस्ट भारत सरकार की, 90,000। और हमने 4.5 लाख बच्चों को नौकरी दी, 4.5 लाख बच्चों को। यही केंद्र की सरकार की गारंटी थी नरेंद्र मोदी की, 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। और महंगाई का क्या हाल है? 200 रुपए किलो टमाटर बिक चुका है, 90 रुपए किलो प्याज भी बिक रहा है, 1150 का गैस का सिलेंडर, डीजल पेट्रोल के भाव, और किसान की 15% सब्सिडी। और सबसे दुख की बात है कि पहली बार भारत सरकार ने कृषि में सबसे कम बजट दिया, सबसे कम बजट। तब ये जश्न मना रहे थे दिल्ली के लाल किले के ऊपर बैठ कर, शर्म नहीं आई इन लोगों को? 700 किसानों की कुर्बानी, तब ये सपोर्ट करते थे उस कानून को। और लखीमपुर की खीरी की घटना, देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा कत्ल कर दिया गया किसानों को, उसका आज तक हिसाब किताब भी सरकार ने दिया। आप पूछ रहे थे वोट मांगने आए, मेरे बारे में क्या बोलते, पूछना क्या विधायक के बारे में आप जो बोलते वो तो बोलो, आपको हक है, लेकिन जवाब दो। इन सवालों का जवाब है इनके पास क्या? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हमने 5 साल में जो कर सकता हमने करने का प्रयास किया। गारंटी दी 2 बसों की, उसी तरीके से हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की गारंटी भी हमारी सरकार ने दिया है। जो किसान दूध का काम करते 5 रुपए के हिसाब से किलो के हिसाब से सब्सिडी भी हमारी सरकार ने दी है। आप इसे पूछो सही कि राजस्थान की 5 साल की सरकार ने कितनी योजनाएं लेके है। एक भी बीजेपी का व्यक्ति योजना नहीं बता सकता। मेरी गारंटी इस बात की, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और वातावरण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार हमारी बन रही है, सरकार कांग्रेस की बन रही है। विधायक के खिलाफ कुछ बोलने के लिए कोई समझ नहीं है, विधायक के बारे में क्या बोलते हैं? गरीबी है, मैं गरीब हूं तो गरीब हूं, उसमें क्या दिक्कत है? मेरे बाप ने तो लकड़ी का काम किया, मजदूरी करी, आपने विधायक बना दिया। पेट में तकलीफ हो रही है इन लोगों को कि कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया है।
और मैं उन लोगों के आपके मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं जिन लोगों ने 5 दिन पहले पोस्ट लगा थे टिकट मांगने, वो गायब हो गए सारे के सारे। वो शामिल हो गए इनके साथ षड्यंत्र में शामिल है। और एक और घूम रहा है वो यहाँ, वो अमेरिका में ठंडा पिलाता हुआ फ्रॉड हो 1 नंबर का, वो घूम रहा है यहाँ। वो भी उसका भी ध्यान रख, जिसकी कोई पार्टी नहीं है। या 3 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार कांग्रेस का जिसका चुनाव निशान हाथ का पंजा, जो आपके सामने खड़ा, जो आपके बीच का व्यक्ति का, जिसका आप हाथ पकड़ सकते हैं। और एक उम्मीदवार जो अहंकार से भरा हुआ है, पैसे की ताकत का अहंकार है, नशे में अहंकार के वजूल फजूल बात करता है मंच के माध्यम से, और धमकाता है लोगों को। जिन्हें थाने तहसील की शासन करते, वो कहे विकास के नाम से वोट नहीं पड़ते। और मैं साबित करूंगा, हम लोगों को तय करना है कि विकास की गंगा जो कांग्रेस पार्टी ने भाई उसको जारी रखना है। तो एक बार फिर कांग्रेस के सरकार हमें बढ़ानी, ताकि आपका क्षेत्र का विकास। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो तीसरा उम्मीदवार है, जो रोज समझौते हुए करते हुए घूम रहे हैं, वो सारे के सारे समझौतावादी, वो बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। क्या किसी न किसी तरीके जगदीश सांगड़ को चुनाव हरा हो, लेकिन पेट में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमने विकास के काम किए। हमने लोगों को बताया एमएलए का मायना क्या है, एमएलए क्या होते हुए हमने बताया लोगों को। एमएलए काम थाने तहसील की सियासत का नहीं होता, पर्चे कराने की सियासत का नहीं होगा, सियासत का नहीं होता। ये हमने फैसले जो किए हैं, हमने जनता के हित के फैसले किए। आज जो काम हो रहे हैं, ये काम तो 15-20 साल पहले होने चाहिए। आज मैं नए काम करता, और मैं किसान साथियों से आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि इसके चुनाव के बाद एक एक किसान का खाड़ा और आपका आशीर्वाद और खेत के जो अंदर के खाड़े, वो भी मैं बढ़ाऊंगा। और जगदीश सांगड़ जो कहता है वो करता है। एमएलए बनने की आपने एमएलए बना दिया, हमारे भाई से गलती कोई होगी, हमें पता ही नहीं कैसे डील करते हैं। जो आया हमने काम कर दिया। 50% बीजेपी के लोग हमसे काम करा के ले गए मेरे से, और हमारे लोग तकलीफ में थे। मैं माफी चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद, गलती हम सुधारेंगे। मैं सार्वजनिक मन से माफी मांगूंगा कि हम सुधारेंगे। किसी आदमी को, किसी मेरे वोटर को द्वारा इस बात की शिकायत कभी नहीं आ पाएगी। आज चुनाव आ रहा है, सारे लोग तरह तरह के प्रोपगंडे करेंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई प्रलोभन की बात करेगा, कोई झूठे वायदे की बात करेगा। आपको सावधान रहना है। आपको एकमात्र पंजा देखना चाहिए, जो विकास हमने शुरू किया था कि वो जारी रख सके। मैं आपसे जारी रख सके, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि 25 तारीख जब आए तो वहां एक जगदीश को फर्क भरवा दिया हम लोगों ने। एक इसलिए ताकि कंफ्यूज हो जाए, आपका जगदीश का निशान तो हाथ का पंजा है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। एक गलती 5 साल तकलीफ हो जाएगी, पीछे चला जाएगा प्रदेश। आप तो मेरा पकड़ सकते हो, उनका आप हाथ पकड़ सकते हो क्या? 10-10 हजार के कुत्तों के खर्चे होंगे, आप हाथ पकड़ सकते हो क्या? और उसी लालच में काफी लोग चले गए उनके साथ, आपके लोग भी चले गए कि उनके साथ पता नहीं वहां से क्या मिल जाएगा। और लोगों कहते हैं हम कितने तक चुनाव में खर्चा करेंगे, हमारे पास कुछ 1.25 लाख खर्चा भी अपने खर्चा करते ही नहीं अपने पास में। अपन तो आपके विश्वास पे मैं चुनाव लड़ने आपके बीच में हूं। पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया, सर्वे के आधार पे मौका दिया। हो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं हो, उनको पैसे का गुमान है, उनको ताकत का गुमान है। गुमान तो मुझे भी है, मुझे गुमान आप लोगों का है। भगवान कृष्ण बन के आप लोगों मेरा सारथी बनना है। इस अभिमन्यु को घेरने का चारों तरफ से षड्यंत्र के बाण चल रहे, चारों तरफ से षड्यंत्र के बाण चल रहे। और हमारी सरकार ने वो माता बहनें खड़ी जिनको मोबाइल दिए, जिनका भविष्य का ख्याल रखा, और 50% बसों में किराया भी आपका माफ किया हमारी बहनों का। और मैं आश्वस्त कर रहा था, जो बचे हुए जो मोबाइल है वो आप सबको मिलेगा। पहली बार राजस्थान की सरकार ने 1ली से 12वीं तक की शिक्षा भी मुफ्त करी है। स्कूटी भी दी है बच्चों को, किसी प्रकार की फीस नहीं, अंग्रेजी की पढ़ाई मुफ्त, 3-3 हजार रुपए का साल का वजीफा भी बच्चों को दिया जा रहा है। कोई कमी नहीं छोड़ी हम लोगों ने। पहली बार का चुनाव था, जो कमी रहेगी अगली बार पूरी करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 25 तारीख के दिन एक वोट कांग्रेस के पक्ष में सरकार बनाए। अगर गलती होगी तो हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होगा, और ये चुनाव सीधा दिल्ली के चंगे डंके की चोट मारेगा। दिल्ली की सरकार को हिलाने के लिए ये राजस्थान का चुनाव करेगा।
साथियों, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे से हमेशा आशीर्वाद बनाए रखा। और गांव के जो बचे हुए आपके काम है, आप निश्चिंत रहिए, इसी पर मंच के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना होगा। और जिस दिन गांव में आऊंगा काम की चिट्ठी साथ लेके आऊंगा, जो मैंने पहले भी किया आगे भी करूंगा। इसी भावना के साथ सभी हमारे साथियों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। 25 तारीख को हम जगदीश जांगीड़ बढ़कर हर गांव हर गली तक जाएंगे। जगदीश जांगीड़। अब माननीय विधायक साहब को और हाथियावाड़ी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। जगदीश जांगीड़, कांग्रेस पार्टी, जगदीश जांगीड़ संघर्ष करो, जगदीश जांगीड़ संघर्ष करो। मानो